एक घर में सास बहू रहती थीं। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहां पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड्डा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हां। उसने फिर पूछा कि बद्दा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बद्दा है। ले सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बद्धा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर मां ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी ही देर बीता दरवाजे पर ही खड्डा रह जाएगा, हमें पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूं। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़ी-ढाचके के पास गई। लड़ी-ढाचके ने मां के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने मां से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मां बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। मां ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूं। मां ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूं। जब लड्डके का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड्ड के नीचे थोड़ी देर के लिए खद्दी हो जा। जब बहू पेड्ड के नीचे खद्दी हुई तो पेड्ड बोला, मुंह से हटकर खद्दी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर गड्ढोची के पास गई। गड्ढोची बोली, मुझसे हटकर खड्डी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहू से हटकर घूरे के ढेर पर खड्डी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूदे का नहीं है जितना तेरा। हे, चल यहां से हटकर कहीं और खड्डी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खद्दा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछुद्ध गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो
तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड्डी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया? राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं, ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहिन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड्डी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात बधाई गई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड्डी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड्ढे को जन्म दिया। हे, उसकी बधाई गाई जा रही। मुंह बोली बहिन ने पूछा, क्या घोड्डी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया। हां, तब मुंह बोली बहिन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशामाता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशामाता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड्डी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पुड्ढी और दूध की खीर खाने वाली रानी, महारानी भला बनफरा, गोले की पपद्धी खाकर कैसे रह सकती हूं? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूं। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड्डी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूं। मुंह बोली बहिन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। मुंह बोली बहिन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहिन बहुत ही सुंदर ही स्त्री हे, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी हे, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा हे, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी हे। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी हे, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहिन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनियों के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है,
पारण समाप्त होने के बाद ही वह